Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. Hello everyone, welcome to NP Maths Hub. I'm your math teacher Natwa Para sir. Welcome you. Today we will discuss about the topic chapter number 5 arithmetic progression means AP. इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP. क्या होती है AP? ये एक तरह का पैटर्न होता है. क्या होता है? एक पैटर्न इन विच द succeeding term obtained by adding a fixed number in preceding term. कैसे? देखिए, जैसे आपने कहा 2, 7, 12 सो ऑन. क्या हो रहा? देखिए 2 से जब आप 7 आए तो आपने कितना ऐड किया? +5. 7 से आपने जब 12 गए तब भी आपने कितना ऐड किया? 5 ऐड किया. तो ये जो पैटर्न है ये कहलाता है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपका एग्जांपल है. जैसे आपने कहा 100, 200, 300, तो क्या हो रहा? देखिए यहां से यहां तक 100 ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? 100 ऐड. किस में कर रहे हैं? सक्सीडिंग टर्म में. कहां पे 100 ऐड कर रहे हैं हम? प्रीसेंडिंग टर्म में. तो आपको क्या मिल रहा है? एक सक्सीडिंग टर्म यानी आगे वाला टर्म. फिर से देखिए यहां पे, फिर से इसमें आपने क्या कर दिया? 100 ऐड किया तो फिर से सक्सीडिंग टर्म आ गया. तो ये जो आगे वाली जो टर्म आती है उसको सक्सीडिंग टर्म कहते हैं. तो वो कहां से मिलती है? जब हम पिछले वाली यानी प्रीसेंडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं. अब ध्यान रहे यहां ऐड का मतलब केवल प्लस नहीं है. यहां पे हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है. तो कैसे? जैसे आपने कहा, जैसे आपने लिखा है 10, फिर आपने लिखा है 8, फिर लिखा है 6, 10, 8, 6, 4 सो ऑन. तो क्या हो रहा? देखिए आपने कितना ऐड किया? -2 ऐड किया. कितना ऐड किया? -2. 6 से 4 -2. तो क्या हो रहा है कि अगला जो टर्म आ रहा है वो लास्ट जो टर्म है अपना प्रीसेंडिंग टर्म है उसमें एक फिक्स डिजिट को जोड़ने पर आ रहा है. तो ये जो पैटर्न है ये कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जिसे हम कहते हैं AP. और ये जो टर्म है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म. क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म. और ये जो फिक्स डिफरेंस आ रहा है +100 हो सकता है, -2 हो सकता है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस. तो ये अपनी AP है. इसके बारे में अपन टोटल आज और फिर डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 5.1. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका हमारा फर्स्ट. वो कह रहा है एक टैक्सी फेयर जो है फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज. टैक्सी का जो किराया है वो अपने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है. देन 8 रुपीज पर किलोमीटर. 8 रुपीज पर किलोमीटर है. तो वो क्या होगा? देखिए आपका ये अपनी AP है या नहीं है वो अपने को पहले डिसाइड करना है. तो इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी टैक्सी का जो रेंट लिया फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लिया? 15 लिया. अब उसके बाद वो कह रहा है जो अगला टर्म आएगा वो कितना ऐड करने पर आ रहा है? 8 रुपीज. यानी कि 15 + 8 करोगे तो आपको कितना मिला? 23. ये आपका सेकंड टर्म आ गया. फिर चलिए आगे, फिर से आपको कितना रुपए ऐड करना है? 8 रुपीज. क्यों? क्योंकि अब पर किलोमीटर का 8 रुपीज ऐड करना पड़ रहा है.
तो ये हो जाएगा 23 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो ये सीरीज क्या बनी है देखो आपको, 15, 23, 31। तब आप बताइए क्या ये एपी में है या नहीं है, तो आप कहोगे यस दिस इज इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस ये कहलाता है डी। ये कॉमन डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं, डी। डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है। और कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में ये कहा था a pattern in which the succeeding term obtained by adding a fixed number in the preceding term। तो preceding term में एक फिक्स डिजिट ऐड होना चाहिए, और वो जो फिक्स डिजिट होता है ना वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये जैसे इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए कि एक अपने पास सिलेंडर है, ठीक है, इसको आप कैसे मैनेज कर लें जो भी है। अब इसमें से क्या होता है कि मान लीजिए इसके अंदर जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो x है। लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसके अंदर से ये जो पंप लगा हुआ है एक यहां पे, ठीक है, इस पंप से क्या किया जाता है कि इस एयर प्रेशर को रिमूव किया जाता है। रिमूव एयर प्रेशर, या उसके अंदर की जो एयर है वो निकाली जाती है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। यानी कि उसके अंदर जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 है, वो एक पंप में बाहर एयर को निकालेगा। तो उसके अंदर जो एयर रिमेनिंग रही है उसको अपने को एक सीरीज में रखना है, फिर देखना है कि क्या वो एपी में है या नहीं है। या यूं कहूं कि जितनी बार वो एयर से, वो पंप से अब जो एयर को बाहर निकालते हैं तो वो जो अमाउंट बाहर निकलता है वॉल्यूम का, क्या वो इक्वल है। अगर वो हर टाइम इक्वल हुआ तो हम कह देंगे वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। तो क्या किया बेटा, देखिए आपने मान लिया स्टैंडर्ड शुरुआत में कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, एक्स है। फर्स्ट टाइम, अब पहली बार जब उसमें से वॉल्यूम को बाहर निकाला जाता है, देखो शुरुआत में आपका वॉल्यूम कितना है, एक्स है। तो फर्स्ट टाइम जो एयर रिमूव्ड वो कितनी आएगी, इसका 1/4 पार्ट, x का 1/4 यानी x इंटू 1/4। आप कह सकते हो कि उसमें से x/4 पार्ट बाहर निकल गई है। तो रिमेनिंग क्या रहा, एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर में अब रिमेनिंग एयर क्या रही है कि टोटल x था, उसमें से x/4 बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 की टेबल 4 में बन जा 1 इंटू एक्स, एक्स। तो ये हो गया अपना 3x/4। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका x है, सेकंड टर्म जो आया है वो कितना है, 3x/4। आपको क्या निकालना है, जो एयर रिमेनिंग रहती है, जो उस सिलेंडर के अंदर रहती है, उसकी आपको एक सीरीज बनानी है। तो हमने कहा हमारा फर्स्ट जो टर्म जो होगा इस एपी का, अगर एपी है या नहीं है इस सीरीज का, तो वो x होगा। सेकंड टर्म ये है। सेकंड टाइम, अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड टाइम, फिर से एयर रिमूव की गई। तो क्या हुआ, कितनी वॉल्यूम है अभी उसके पास, 3x/4 है। उसका कितना निकाला उसने, 1/4 निकाला। तो अब जो एयर निकली वो कितनी निकली है, 3x/4 इंटू 4 कितनी हो गई, 16। देखिए फर्स्ट टाइम जो एयर निकली है वो x/4 है, सेकंड टाइम एयर निकली है वो कितनी है, 3x/4। तो अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेज, जो यहां से निकाली जाती है, कम की जा रही है। वो देखिए ना, क्या वो इक्वल है, नहीं है। लेकिन अपनी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, ए फिक्स अमाउंट, ए फिक्स नंबर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जो नंबर है वो फिक्स होना चाहिए, तभी वो एपी में होती है, अदरवाइज एपी में नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं
तो यहां आप क्या कहोगे, तो आप यहां क्या कहोगे कि जो अमाउंट ऑफ एयर वहां से इसमें से सिलेंडर में से निकाला जाता है वो फर्स्ट टाइम निकाला वो है, इसको कहता हूं मैं D1, यानी हमारा पहला कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 3x/4 उसके पास सिलेंडर में है, उसका 1/4 पार्ट उसमें से निकाला गया, वैक्यूम किया गया, बाहर निकाला गया, तो ये आया है आपका 3x/4 4 जा 16। तो देखिए आपका जो फर्स्ट जो शुरुआत में निकाला गया फर्स्ट फॉर्म में वो है x/4 वॉल्यूम, x/4 वॉल्यूम, और सेकेंड टाइम निकाला गया वो क्या है 3x/16। तो जो वैल्यू वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो दोनों इक्वल है क्या, वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा आपके पास 3x/4 था, लेकिन आपने कितना बाहर निकाल दिया 3x/16 बाहर निकाला है, तो एलसीएम क्या आया है 16। 4 की टेबल आप 16 में देंगे, 4 टाइम 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12x, माइनस 16 का टेबल 16 1 जा 1 इंटू 3 3x, तो ये आ गया आपका 9x/16। तो ये जो आपकी सीरीज बनी है वो क्या बनी है, पहले आपका वॉल्यूम x था सिलेंडर में, सेकेंड टाइम कितना हुआ है 3x/4 रहा है, थर्ड टाइम क्या हुआ है 9x/16। तो आप इसमें क्या कहोगे कि जो फर्स्ट D1 आया है वो इक्वल नहीं है किसके D2 के, यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आपने शुरुआत में तो आपके x/4 आया और सेकंड टाइम आपने कितना निकाल दिया वॉल्यूम, देखो यहां पे 3x/16, ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हैंस दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए आपने एक वेल यानी कि कुआं आपने खुदवाया है, अब उसमें से जो इस मशीन से जो वेल को खुदवाने का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है, फॉर सबसिक्वेंस मीटर, यानी कि आगे के जो प्रत्येक मीटर का होगा, फर्स्ट जो होगा उसका तो लगेगा 150 रुपीज चार्ज स्टार्टिंग का फर्स्ट मीटर का, उसके बाद जितने किलोमीटर आप आगे जाओगे सबसिक्वेंस मीटर हैं उनके लिए कितने लगेंगे 50 रुपीज पर सबसिक्वेंस मीटर, यानी हर बार 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो देखिए यहां पे आपका वेल खुदा आपका पहला फर्स्ट मीटर, फिर सेकंड मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसे अपन इसको और ज्यादा उसमें खोदते गए, तो पहले मीटर का आपके कितना चार्ज हुआ 150, फिर 50 रुपए 50 रुपीज ऐड किए, तो ये हो गया आपका 200 रुपीज, फिर इसमें 50 रुपए फिर से ऐड किए तो ये हो जाएगा 250, फिर से 50 रुपए ऐड किए तो ये कितना हो गया 300 रुपीज, ऐसे ही इसमें 50 रुपए फिर ऐड करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आगे के पॉइंट। तो आप देखिए ना, जितने भी आगे सबसिक्वेंस आपके मीटर्स होते हैं फिक्स वैल्यू उसमें क्या होती है ऐड हो रही है, या यूं कहूं ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें अगला जो टर्म आता है वो पिछले वाले टर्म्स में एक फिक्स नंबर एक फिक्स डिजिट को ऐड करने पर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि D1 D2 D3 ये सारे कैसे हैं इक्वल हैं, ये सारे जैसे इक्वल होते हैं तो ये जो सीरीज होती है
वो कैसी है? एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक 10,000 रुपीज का अपने पास अमाउंट है। ठीक है, 8% की रेट से अपने को इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि पर ईयर उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दे रखा है, 10,000 रुपीज का अपने पास अमाउंट है और रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखी है 8%, टाइम अपने दे रखा 1 ईयर, यानी कि प्रत्येक साल के बाद में उसमें कितना अमाउंट होता जाएगा और वो जो अमाउंट होगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप इस एपी का, इस सीरीज का, एपी तो अपन नहीं कह सकते स्टार्टिंग में, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 10,000 रुपीज है। अपने को अब सेकंड टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म अपने को निकालनी है। तो देखो क्या होगा, अपने पास सेकंड टर्म के लिए अमाउंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। याद है ना? अब ध्यान दे, यहां पे अपन 1 प्लस, यहां पे 100 की जगह 1 प्लस रेट अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। वो एलसीएम लेने पर मैंने 100 प्लस रेट अपॉन 100 का। तो आप वैल्यू बताइए, अमाउंट कौन से? सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज। 100 प्लस रेट कितनी है? 8 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम कितना है? 1 ईयर है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है बेटा, तो क्या होगा देखो, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 100 इंटू 108। तो इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 108 के पीछे आप कितना जीरो लगा दोगे? 20 लगा दोगे। तो देखिए, आपके पास 10,000 रुपीज फर्स्ट इनिशियली था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितने हो गए? 10,800 रुपीज। अब थर्ड टर्म, कौन सी टर्म? थर्ड। अब थर्ड टर्म के लिए मुझे बता दीजिए, आपका प्रिंसिपल है वो 10,000 नहीं रहा, अब क्या बन गया है? 10,800 रुपीज। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। रेट आज भी 8% होगी, टाइम आज भी 1% होगा और कंपाउंडेड एनुअली होगा। तो हमारे पास फिर से जो हमारा न्यू अमाउंट होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल, फॉर्मूला यही रहेगा, इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100। तो ये कितना आ गया देखिए, 10,800 रुपीज इंटू 108 अपॉन। ठीक है, ये 20 से 20 कट, तो क्या करें? 108 इंटू 108, तो कितना आ जाएगा? साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो कितना आ जाएगा देखिए, 8 8 64, कैरी का 6 6 8 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से हैं तो 8 0 1, ऐड कर लो 4 6 8 8 16, कैरी का 1 1 1। तो आपके पास पेमेंट आ गया है 11,664 रुपीज। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या बनी है? सीरीज बनी है 10,000 इनिशियली थे, सेकंड ईयर आपके पास कितना आ गया? 10,800, और थर्ड ईयर क्या आया देखिए 11,664 एंड शो। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज आई है। अब आप क्या कहोगे इस सीरीज में? D1 का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। क्या करेंगे? 10,800 में से 10,000 आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा सिर्फ 800 रुपीज। सही है ना? अब D2 निकालिए। D2 में क्या करना पड़ता है? देखो यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, ये फॉर्मूला होता है। जब दूसरा टर्म निकालते हैं, कौन सा? कॉमन डिफरेंस, तो क्या करोगे? थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो मैं लिख देता हूं A3 माइनस A2। A3 मीन्स थर्ड टर्म माइनस A2।
11,664 माइनस 10,800, माइनस कीजिए 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, और यहां है 6 माइनस 8 है नहीं तो 16 माइनस 8 तो आपका 8 हो गया, ये है 0 0 और यहां पर 0, यानी आपके पास कितने आए हैं 864 रुपीज। तो अब आप बताइए आपका D1 कितना है 800, D2 कितना है 861, D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि फिक्स अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो जो इंटरेस्ट आता है हर साल बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वो फिक्स नहीं होता। अगर यही क्वेश्चन अपना सिंपल इंटरेस्ट का होता तो निश्चित रूप से जो अमाउंट जो अपना इंटरेस्ट आता वो क्या आता, इक्वल आता। और जैसे ये D1 नॉट इक्वल टू DP हो गया तो ये सीरीज क्या हो गई, सीरीज नॉट इन AP, ये सीरीज AP में नहीं है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट